ओम नमो अरहंता। ओम नमो सिद्धा। जाया नमो लोए संवसाहूणं ऐसो पंचनमोकारो सब पाव पराशणो मंगलाणं च सौवेशे परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने विषय रखा है पद्मासन आसानी से कैसे लगाया जाए। पद्मासन बहुत ही उपयोगी आसन है और ध्यान साधना के लिए पद्मासन सर्वोत्तम आसन बताया गया। सर्वोत्तम आसन, सबसे बढ़िया आसन ध्यान के साधक साधिकाओं के लिए पद्मासन सबसे उत्तम आसन बताया गया है। पद्मासन जब ये आसन हम लगाते हैं तो हमारे पैरों की आकृति जो है कमल के फूल की तरह हो जाती है। कमल का फूल, इसे हम पद्म फूल भी कहते हैं, दो नाम है। तो इस आसन को भी पद्मासन भी कहा गया है और कमलासन भी कहते हैं, कमलासन भी कहा गया है। तो पद्मासन नाम क्यों पड़ा इस आसन का, ये हमने जाना अभी कि हमारे पैरों की आकृति जो होती है कमल के फूल की तरह हो जाती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहते हैं। पद्मासन जब हम लगाते हैं तो हमारे जो ग्रंथियों पे प्रभाव पड़ता है, तो ग्रंथियां हैं गोनाड्स ग्रंथि और एडिनल ग्रंथि। गोनाड्स ग्रंथि पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है कि देखिए, गोनाड्स ग्रंथि से जो स्राव निकलते हैं वो स्राव हमारे काम वासनाओं को उत्तेजित करने वाले स्राव निकलते हैं, और इस आसन को लगाने से वो जो स्राव है संतुलित होता है, तो हमें ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक है। इसीलिए इसे कहा गया है साधक साधिकाओं के लिए उत्तम आसन। क्यों बताया गया कि इससे हमें ब्रह्मचर्य की साधना में सहायता होती है। दूसरा, जो गोनाड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एडिनल ग्रंथि पे प्रभाव पड़ने से उत्तेजना तो कम होती है, इसके साथ आवेग, आवेश, क्रोध भी उससे शांत होता है। तो हमने जाना भी इनसे कौन सी ग्रंथियां प्रभावित होती है। साधिकाओं को सादर जय जिनेन्द्र।
महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र से रतनलाल मालू। पद्मासन कैसे लगाते हैं? तो हम जब पद्मासन लगा लेते हैं तो हमारा मेरुदंड सीधा होता है, इससे हमारा शक्ति का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होता है। और भी इससे बहुत सारे लाभ होते हैं। खास करके पद्मासन लगाने से हमें क्या लाभ होते हैं, हम लाभ के बारे में पहले बात करते हैं। पद्मासन लगाने से मैंने बताया ब्रह्मचर्य की साधना में सहायक तो है ही, इसके साथ प्राण का प्रभाव ऊर्ध्वगामी होता है, ये हमने अभी बताया। जंघा और कटी का भाग इससे सुदृढ़ होता है, जंघा की मांसपेशियां, सहिष्णुता का विकास होता है और चंचलता कम होती है। तो बहुत सारे फायदे हैं ध्यान आसन, इसीलिए इसको ध्यान आसन बताया गया, सबसे उत्तम ध्यान आसन। अब समय, पद्मासन आप लगा लिए तो पहले आपको आवश्यकता है लगाने में तकलीफ हो, आप 1 मिनट के लिए लगाइए, 1 मिनट कोशिश कीजिए। फिर जब आपका आसन लग जाए तो प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाइए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आप 30 मिनट तक अगर पहुंच जाते हो तो आप ध्यान आसन बिना हिले डुले आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। तो इसके लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। तो निरंतर अभ्यास करने से हमारे इस समय को हम 30 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। और कहते हैं जो 3 घंटा तक इस आसन को अगर लगा लेते हैं तो ये आसन सिद्ध हो जाता है, ऐसा भी उल्लेख किताबों में आता है, पुस्तकों में आता है। तो आप पद्मासन लगाने की विधि तो हमने जानी अभी कैसे लगाना चाहिए। अब जिनका आसन नहीं लगता है तो कुछ क्रियाएं ऐसी है जिससे हम आसानी से पद्मासन लगा सकते हैं। तो मैं अब जितेंद्र से निवेदन करूंगा, कृपया पद्मासन लगाने की जो क्रिया है हमें एक एक करके सविस्तार बताते जाए और क्रिया प्रयोग करवाते जाए। सत्यन जी मालूम। ले रहा हूँ। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। अब हम लोग पद्मासन कैसे आसानी से लगे उसके लिए कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने खोल लेंगे, दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैर सीधे, मेरुदंड गर्दन सीधी। अब राइट पैर को फोल्ड करते हुए घुटने के पास थोड़ा सा आगे रखेंगे, घुटने के पास में राइट हैंड से ग्रिप लगा लेंगे, रखने के थोड़ा सा पास में, रखने के पास ग्रिप लगाने के बाद में राइट हैंड के पैर की पंजे की अंगुलियां, पैर का पंजा उसको पकड़ेंगे और उसमें मूवमेंट देंगे। पूरे सिर्फ पंजे में मूवमेंट, इसमें आपके हाथ की कलाई में भी मूवमेंट आ रहा है और पैर के पंजे में भी मूवमेंट आ रहा है। इसके बाद आप पूरे टखने सहित पैर को पीछे की ओर लेना है, फिर सामने की ओर ले जाना है, पीछे की ओर, सामने की ओर, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, सामने, पीछे, रिलैक्स। अब पैर को गोल राउंड देना है,
गोल गोल राउंड देते हुए विपरीत दिशा में, उल्टा साइड में रिलैक्स रिलैक्स। अब एक हाथ से पहले यहीं पे ग्रिप लगा के पकड़ के रखेंगे अच्छे से, और तलवे को और हथेली को दोनों को आपस में रगड़ते हुए अच्छे से घर्षण करेंगे, रबिंग करते हुए पूरा गर्म कर देना है। हथेली से, हाथ की हथेली से पंजे को रगड़ते हुए, रबिंग करते हुए अच्छे से गर्म करिए, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाए। अब आपके अंगूठे और अंगुली का सहारा लेते, पूरा हाथ का सहारा लेते हुए अंगूठे से पूरे एक्यूप्रेशर के जितने भी पॉइंट्स है, यानी अंगुलियों का अग्रभाग, पर्टिकुलर हर एक अंगुली के ऊपर ऐसे सामने के साइड में उसका पोरवा जो है अंगुली का अग्रभाग, वहां पे अच्छे से दबाएंगे पूरी ताकत लगाते हुए, और जिस अंगुली में दर्द महसूस हो उसे विशेष तौर से खास करके ज्यादा देर तक दबाएंगे। धीरे धीरे अगली अंगुली, नेक्स्ट, फिर अंगूठा, पूरी ताकत लगाते हुए अंगूठे पे सामने के हिस्से में, उसके बाद में अंगूठा और अंगुली ये दोनों के बीच में जो गड्ढे जैसा स्थान बनता है वहां पर दबाएंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट अंगुली के बीच में, नेक्स्ट दोनों अंगुलियों के बीच, नेक्स्ट अब पूरे हाथ का सपोर्ट देते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और पूरे तलवे में पूरी ताकत लगाते हुए पूरे तलवे में एक्यूप्रेशर कर लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स। अब राइट हैंड घुटने पे, लेफ्ट हैंड तलवे को बीच में से पकड़ते हुए पैर को पूरा कंधे के समानांतर उठा लेंगे। कोशिश करें कंधे के समानांतर पूरा ऊपर ले लेंगे। घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पैर को अंदर लाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करेंगे। कोशिश करें फिर वापस सीधा, नाक पे टच करें, सीधा, नाक पे टच करें, सीधा, नाक पे टच करें, सीधा। रिलैक्स। अब राइट हैंड को कोहनी के पास रखते हुए सपोर्ट के लिए ऐसे पकड़ लेंगे और घुटने को पूरा पीछे की ओर ले जाना है। फिर एड़ी को सामने की ओर से पूरा पीछे की ओर। आप कल्पना करें आपके गोद में बच्चा है, उसको खिला रहे हैं मस्ती के साथ, झूमते हुए। झुलाइए बच्चे को मस्ती के साथ। पूरा पीछे तक ले जाने की कोशिश करिए घुटने को और कोहनी को। रिलैक्स रिलैक्स। अब पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और एड़ी को जंघा के दोनों साइड में अंदर और बाहर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों हाथों से अंदर और बाहर, यानी आपकी जंघा के पास में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड बाहर करना है आपको। आप घुटने को होल्ड करेंगे, दोनों हाथों से लॉक कर लेंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाते हुए नाक को घुटने पे लगाने की कोशिश करें। कुछ देर रुकेंगे इसी पोजीशन में। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए डाउन। कोशिश करें नाक घुटने पे लग जाए। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप। अब पैर को जमीन के साथ नीचे गिराना है और घुटना जमीन पे लग जाए। वापस श्वास भरते हुए आएंगे, नाक टच करेंगे और झटके से नीचे। अप डाउन, डाउन, अप डाउन, डाउन, अप डाउन, डाउन, अप डाउन, डाउन, अब पैर को उठाते हुए एड़ी को जंघा के ऊपरी, पैर को उठाते हुए एड़ी को जंघा के ऊपरी हिस्से में यहाँ पे लगा लेंगे और पैर को कोशिश करें और झटके से पूरा नीचे गिराएंगे। वापस छोड़ते हुए ऊपर लाते हुए नाक टच करना है, झटके से नीचे छोड़ देंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब पैर को घुटने के पास में थोड़ा सा दूर रखेंगे, क्योंकि कटोरी पे टच नहीं होना चाहिए झटके से, क्योंकि बहुत नाजुक चीज रहती है कटोरी घुटने की। अब थपकियां देते हुए, जैसे बच्चे को लोरी गा के सुलाते समय थपकियां दी जाती है, वैसे पैर को थपकियां देते हुए पूरा नीचे तक कोशिश करिए, नीचे तक टच करने की। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। पूरा नीचे तक टच होना चाहिए, कोशिश करें। घुटना धीरे धीरे गति कम करते हुए रिलैक्स, पैर को सामने खोल लेंगे, वापस सीधा दंडासन की स्थिति में। अब लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए घुटने से थोड़ा सा ऊपर यहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड लगा के, यानी पैर को अच्छे से मजबूती से पकड़ लेंगे और पैर के पंजे को, अंगुलियों को अच्छे से पकड़ लेंगे हाथ से और पंजे में पूरा मूवमेंट देंगे। पूरे टखने सहित पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, फिर सामने की ओर, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने, पीछे सामने। अब गोल गोल राउंड देना है। गोल राउंड देते हुए टखने में कट कट की आवाज आ सकती है, घबराना नहीं है। गोल गोल राउंड दीजिए।
विपरीत दिशा में। रिलैक्स। अब पैर के तलवे को हथेली से रगड़ते हुए पूरा गर्म कर जाने देंगे, पूरा गर्म कर देंगे। अच्छे से रब करिए तलवे को, हथेली को आपस में रगड़ते हुए अच्छे से रबिंग। पूरा गर्म हो जाना चाहिए तलवा और हथेली, क्योंकि पूरे शरीर के अपने पॉइंट्स जो भी है एक्यूप्रेशर के वो हथेली में और तलवे में है, और इनको आपस में रबिंग करेंगे तो गर्मी से रक्त का संचार अच्छा होगा। रक्त का संचार अच्छा होगा तो स्वस्थ रहेंगे अपन। अब उंगलियों के अग्रभाग पे अच्छे से अंगूठे से दबाते हुए, यहाँ पे आप अगर अभी बाद में जब आप अकेले सिंगल कर रहे होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जिम्मी लेके, जिम्मी से या वो दबाने का जो आता है तीखा तीखा रहता है वो, उससे कर सकते हैं। अभी अपने पास अंगूठा है, उससे पूरी ताकत लगाते हुए उंगलियों के अग्रभाग पे प्रेशर करेंगे। जिस अंगुली में ज्यादा दर्द हो वहां स्पेशली आप ज्यादा दबा लेना। फिर अंगूठे और अंगुली में से जो ये गड्ढे जैसा स्थान बनता है वहां पर दबाएंगे। फिर नेक्स्ट अंगुली के पास दबाएंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हथेली का पूरा सपोर्ट देते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और पूरी ताकत लगाते हुए पूरे तलवे में एक्यूप्रेशर कर लें। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, पूरी ताकत लगाते हुए पूरे तलवे में। रिलैक्स। अब पैर के तलवे को लेफ्ट हाथ से हथेली से पकड़ते हुए एक दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड घुटने पे और कंधे के समानांतर पैर को वापस ऊपर उठा लीजिए। घुटने को बाहर की ओर धकेलते हुए पीछे ले जाते हुए पैर का अंगूठा नाक पे टच करने की कोशिश करेंगे। वापस सीधा नाक पे टच करें, सीधे नाक पे टच करें, सीधा नाक पे टच करें, सीधा। अब पैर को हवा में झुलाना है। कोशिश करें आप जितना ऊपर पैर को रख सकते हैं उतना ही ज्यादा मूवमेंट अच्छा आएगा। दोनों हाथ की पूरी पीछे तक कोशिश करें जाए, मस्ती के साथ झूमते हुए। गोद में बच्चा है और उसको खिला रहे हैं। रिलैक्स। अब पैर के अंगूठे को जंघा के और एड़ी को जंघा के अंदर और बाहर दोनों साइड लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। राइट पैर सीधा एकदम स्ट्रेट किया हुआ, लेफ्ट पैर फोल्ड किया हुआ, घुटने को लॉक किया हुआ। श्वास छोड़ते हुए नाक घुटने पे टच करें और कुछ देर इस पोजीशन में रुकना है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटने पे टच करें।
श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। एक बार और सांस छोड़ते हुए नाक को टच करें। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। रिलैक्स। अब पैर के एड़ी को जंघा के ऊपरी हिस्से पे चढ़ा लीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर और झटके से नीचे। आप कोशिश करें नाक को टच करने की, घुटने को झटके से नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। पैर को घुटने के पास में रखने से थोड़ा सा दूर रखेंगे और पैर पे थपकियां देते हुए धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। फास्ट और फास्ट। कोशिश करें घुटना का जमीन को टच होता रहे, वापस ऊपर लेते हुए नीचे लगाते हुए। धीरे धीरे गति कम करते हुए रिलैक्स। अब दोनों पैर सामने खोल देंगे। दंडासन की स्थिति में आते हुए रिलैक्स हो जाएं एक बार। अब आपके जैसी सुविधा हो, या तो पहले राइट पैर को लेना, पहले राइट पैर ले लेंगे। लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए ऊपर चढ़ाते हुए ये लग गया आपका आसानी से पद्मासन। तो पद्मासन लगाने के बाद मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अंगूठा और तर्जनी इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से मिलाना है, मिलाते हुए घुटनों पे रखना है और शेष तीनों अंगुलियां जो है ये सीधी ऊपर छत की ओर रहनी चाहिए। बस अंगुलियों को ऐसे नीचे नहीं झुला के रखेंगे, ऊपर की ओर रखेंगे। ये होगी हमारे क्या मुद्रा कहते हैं इसको? ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास नॉर्मल। पहली मुद्रा ये बताई मैंने। दूसरी मुद्रा वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। उसमें है लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह। इस मुद्रा के दो नाम बताए गए, वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा। जब आप गोद में टिका दीजिए, नीचे टिका दीजिए, उसे ऊपर नहीं रखना है। ऊपर रखोगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ आपको हाथ में दर्द शुरू हो जाएगी, इसलिए आराम से गोद में टिका देंगे तो आपको आराम महसूस होगा। इस आसन में बैठकर अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान आपका अच्छा होगा। इसके फायदे हमने पहले चर्चा की, फायदे के बारे में जाना। और मेरुदंड गर्दन इसमें बिल्कुल सीधी रहती है, तो हमें ऊर्जा का प्रवाह भी ऊपर की ओर होता है। अब इस आसन में बैठे बैठे हम और कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन, जिनका आसन पद्मासन लगा हुआ है, दोनों हथेलियों को जंघाओं के पास टिकाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी, और हथेलियों पे पूरे वजन को उठा लेना है, शरीर को पूरा ऊपर। हो रहा है? बहुत बढ़िया, कोशिश करें। उत्थित पद्मासन से हमारे कंधे मजबूत होते हैं, बाजुओं जो मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आता है, तो हाथों के लिए भी बहुत बढ़िया। और साथ में पद्मासन लगा हुआ है, पद्मासन के सारे लाभ तो मिलते ही है, इसमें और भी अधिक फायदा होता है। दूसरा है योग मुद्रासन, बहुत बढ़िया प्रयोग है। इसमें क्या होता है, जो हम नीचे की ओर झुकते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हमारे मस्तिष्क की ओर ज्यादा होता है, और हमारे मस्तिष्क को ज्यादा खून की जरूरत भी होती है। तो कैसे करेंगे? पहले राइट हैंड की मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़ लीजिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना है। ललाट को बिल्कुल नीचे तक ले जाना है, आराम से।
बिल्कुल नीचे तक आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लीजिए, दोनों हाथ छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे, श्वास भरते हुए वापस सीधे। समझ में आ गया? कोशिश करें जितना झुक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करें। थोड़ा सा अगर हो रहा है तो आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आराम से धीरे धीरे आप नीचे आ पाएंगे। इसी तरह एक बार और करें। 1 2 3 4। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 2 राउंड और करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। आपको महसूस हो रहा होगा कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ प्रेशर आ रहा है। पेट पे प्रेशर पड़ रहा है नीचे जब झुकते हो तो हमारे इससे पेट कम होगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, शुगर को भी कंट्रोल करेगा। गाड़ी हमारे पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, इससे तो शुगर को भी कंट्रोल करेगा, पेट कम होगा और कंधे मजबूत होंगे। और मैंने बताया ब्लड का सर्कुलेशन मस्तिष्क की ओर ज्यादा होने से मेमोरी पावर बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो अभी हमने योग मुद्रासन आगे सामने झुकते हुए किया, अब साइड में झुकना है। पहले राइट साइड कोशिश करना है, आपका ललाट जो है बिल्कुल फर्श तक आ जाए, जबरदस्ती नहीं करें, आराम से जितना हो उतना करें। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बिल्कुल नीचे तक आने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए प्लेट होता केवल 1 2 प्लेट वाला हो नहीं, जेवलेला प्लेट वाला हो नहीं, आपल्याला स्टेक्युलर बनते 3। दूसरा भी होता है का। कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, जो भी आप बात कर रहे हो अभी आप बात नहीं करेंगे, अनम्यूट कर लें। अभी हमने घुटने के सामने ललाट को लगाने का प्रयास किया, अब घुटने के अंदर लगाना है। पहले आगे की ओर लगाया था, अब अंदर की ओर कोशिश करें। इसमें आपके रीढ़ की हड्डी में और ट्विस्ट भी आएगा, जब आप अंदर की ओर ले जाएंगे ट्विस्ट आएगा, जितना हो सके। श्वास भरते हुए सीधा लेफ्ट साइड। एक कपड़ा नहीं छोड़ते हैं उसको जैसे ट्विस्ट आता है, तो हमारे मेरुदंड के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और नीचे झुकते हैं तो हमारा जो ललाट मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह भी ज्यादा होता है। तृप्ति गरीबे हूँ और आज मेरा पहला ही दिन है। आज पद्मासन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे के हड्डी को बहुत प्रेशर मिला है, तो उसमें खिंचाव सा लग रहा है और बहुत रिलीफ लग रहा है। जय जिनेंद्र, मेरा नाम रूपल गरीबे है और आज मेरा पहला दिन है और मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। जय जिनेंद्र, मैं संध्या डहाके बोल रही हूँ। मैं 1 साल से आ रही हूँ, 2 साल से आ रही हूँ। अभी कोरोना के कारण मैं नहीं आ रही थी, अभी 2 दिन 4 दिन हो गए मैं आ रही हूँ। अभी अच्छा पैर में
नमस्कार, मैं अर्चना बोरकर। यहाँ आने से मुझे अच्छा आराम मिल रहा है। पहले मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, पर योगा करने से अभी अच्छा लगता है। जय जिनेंद्र, टीना मदान। मैं पहले से कर रही हूँ योगा, 2 साल अभी गैप हो गई। अभी अनुलोम विलोम करी, आज अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। जिनेंद्र, मैं अभी योगा करी, कुछ ही दिन हो गए मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मुझे जो तकलीफ थी वो तकलीफ खत्म हो रही है। लगता है मेंटल और फिजिकल दोनों रिलैक्सेशन हो जाते हैं। थैंक यू। हाँ, तो आज हमारी क्लास में कुछ बहनें जो आई है उनके अनुभव हमने सुने हैं। अब आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संगीता जी, कुछ आप कह रही थी। बहुत अच्छा लगा, पूरे नए प्रयोग थे आज पद्मासन के, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आसानी से पद्मासन लग गया? हाँ, लग गया। सुचेता जी। जिनेंद्र सर, मैं पुणे से सुचेता गांधी। बहुत अच्छा लगा सर प्रयोग। अभी मैं 2 साल से, जैसे कोरोना का माहौल चालू है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चालू है, मुझे पूरा फायदा मिला। कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? हैदराबाद, पुणे, मुंबई, दिल्ली, सब जगह से लोग जुड़ रहे हैं। और आज हमारी नागपुर की बहनें भी यहाँ आई हुई है। हमने यहाँ क्लास मधु बोथरा जोधपुर से जुड़ी हुई है, जोधपुर राजस्थान। अच्छा लगा। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, पर जो भी देखा अच्छा लगा मुझे। आप समझ में आया? प्रयोग समझ में आया आपको? हाँ, ऐसे प्रयोग है, इसको हर उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं। सर, ये जो आपने पद्मासन करवाया, वो जो घुटनों की जिसको प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते ना? हाँ, घुटनों के जो इसमें देखिए, घुटनों को मोड़ लगी, पैरों को सीधे रखिए। जी आप करके बता दें। बिल्कुल सीधे रखते हुए दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियों को घुटनों के नीचे खड़ी रखिए। मेरुदंड गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और श्वास भरते हुए एड़िया ऊपर उठाइए। एड़िया ऊपर रुकिए। कहाँ खिंचाव आ रहा है? पिंडली में, जंघाओं में, उसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़िया नीचे, श्वास भरते हुए एड़िया ऊपर। बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया हो रहा है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन। अभी आराम से करके बताइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे, इस पोजीशन में रोक लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियों को ऐसे बंद करेंगे और घुटनों के नीचे यहाँ पे ये स्टेप से लगाना है। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले लेना है और कुछ देर तक इस पोजीशन में रुके रहना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, आप डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। रिलैक्स। घुटनों के नीचे जमीन पे टच किए हुए ऐसे रखेंगे और घुटने में प्रेशर देते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस ऊपर लेंगे, घुटनों को धीरे से छोड़ देंगे, प्रेशर दें, रिलैक्स।
रिलैक्स। प्रेस कर दें, रिलैक्स। सुखासन में आते हुए आराम से बैठे। आराम से बैठे।